10 क्वालिटीज ऑफ अलोन पीपल। अगर आपको अकेले रहना पसंद है तो फिर ये कोई कमियां नहीं है, यह आपकी खूबी में गिनी जाती है। अकेले रहना कोई श्राप नहीं है बल्कि एक वरदान है। जो अकेले रहता है उनमें 10 खूबियां होती है जिनके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। नंबर 1। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि खूबी नंबर 1 क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अकेला रहना ज़रूरी क्यों है। अकेले रहने में आपका क्या फ़ायदा है? क्योंकि झुंड में केवल भेड़िए रहते हैं और शेर अकेला ही पड़ता है। दुनिया की तमाम नेगेटिविटी और डिस्ट्रैक्शन से अगर आपको अलग होना है तो आपको अकेला रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं खूबी नंबर 1 की। जो अकेले रहते हैं उनमें बाकी लोगों से बेटर कंसंट्रेशन होता है, बाकियों से बेटर मेमोरी होती है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि उनके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। जब आप अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शन को हटा देते हैं तो बचता है कंसंट्रेशन। जब कंसंट्रेशन आए तो बनी मेमोरी, याददाश्त, और जब याद रहने लगे तो फिर पता चलता है कि उनको अप्लाई कैसे करना है। और ये सब मिलकर एक लूप बन जाता है जो इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। और ये सबसे ज़्यादा अकेले रहने वालों में ही पाया जाता है क्योंकि उनके पास कम से कम डिस्टर्बेंस होता है, जिसके वजह से वे अपनी लाइफ में ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। खूबी नंबर 2 जो अकेले रहने वालों के पास होती है वो ये है कि उनको हर किसी को खुश नहीं रखना पड़ता, ना किसी को माफ़ी मांगना पड़ती है। अगर आपके 30 से 40 लोगों का फ्रेंड्स ग्रुप है और किसी को कुछ हो गया तो फिर आपको सॉरी बोलना पड़ता है, आपको अपने फ्रेंडशिप को मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन अकेले रहने वाले इंसानों के साथ ये सारी चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीते हैं। खूबी नंबर 3 जो केवल अकेले रहने वालों में ही होती है, उनके पास ज़्यादा टाइम होता है क्योंकि उनके पास टाइम वेस्ट करने वाला ही नहीं होता। उनका पूरा टाइम उनके खुद का ही होता है। और जब इंसान के पास ज़्यादा टाइम होता है तो क्या होता है? वह ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। प्रोडक्टिव मतलब वो बाकी लोगों से ज़्यादा काम कर पाता है। खूबी नंबर 4 जो अकेले रहने वाले होते हैं उनके पास इमोशनल बैलेंस होता है जो कि अल्ट्रा लेवल का होता है। इसका मतलब ये है कि उनकी मेंटल स्ट्रेंथ जो होती है वो स्ट्रांग होती है क्योंकि ये किसी और से अफेक्टेड नहीं होते। इसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये उनको पता होता है। इनके इमोशन को हर्ट करने वाला कोई होता ही नहीं है क्योंकि दे आर अलोन टाइगर्स। वह अपने आप में इतना स्ट्रांग बन जाते हैं कि अगर उनको कोई कुछ बुरा या भला बोल भी दे तब भी उन्हें किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ता है। 5वें नंबर की खूबी जो इन लोगों में होती है वो ये है कि इनके पास बाकी लोगों से बेटर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है। और आप अपने आप को ज़्यादा सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो उनके पास अपना सेल्फ कंट्रोल सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि मुझे पता है कि मुझ में कहाँ क्या कमी है तो मैं उसे इम्प्रूव करता हूँ, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता है कि मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है क्योंकि मैंने अकेले में ज़्यादा टाइम बिताया है, तो मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। और जब मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूँगा तब मुझे ये समझ आ जाएगा कि आई हैव बेटर सेल्फ बिलीव। और जब किसी के पास में सेल्फ बिलीव होता है तो वो दुनिया में हर एक चीज़ को हासिल कर सकता है। खूबी नंबर 6 जो अकेले रहने वाले लोग होते हैं उनकी जो प्लानिंग होती है वो बाकी लोगों से बेहतर और बेटर से भी बेटर होती है, बहुत बेटर। अगर आप पूछोगे कि क्यों अच्छी होती है तो फिर ये सब घूम फिर के सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के पास आ जाता है। जैसे मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पहाड़ पे चढ़ सकता हूँ कि नहीं चढ़ सकता। अगर चढ़ सकता हूँ तभी मैं प्लानिंग करूँगा, नहीं तो कोई दूसरा काम देखूँगा। इनकी प्लानिंग अच्छी होती है इसलिए इनको पता होता है कि ये क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास अपने आप को जानने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता है। खूबी नंबर 7
इन लोगों की जब भी किसी के साथ रिलेशनशिप होता है तो वो बाकियों से अच्छी होती है। और कभी कभी अगर आपके साथ रिलेशनशिप में कुछ गलत हो रहा होता है तो सबसे पहले दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक दूसरे को समझे बिना आप कभी भी एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर ही नहीं सकते। जब तक आप अकेले में रह के कुछ टाइम नहीं बिताएंगे तब तक आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने अकेले में टाइम बिता के अपने आप को समझाया है कि रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, आपने अपनी ओर से कितना एफर्ट्स डाला है रिलेशनशिप को बचाने के लिए, जब तक इन सब चीज़ों के बारे में आप नहीं सोचेंगे तब तक आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं बन सकता। खूबी नंबर 8, आप वो करोगे जो करना चाहते हो क्योंकि आपके पास टाइम है। आप अकेले हो, आपको डाइवर्ट करने वाला कोई नहीं है और आपको कोई कुछ नहीं बोलता, और कोई बोलता भी होगा तो उससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप वो करोगे जो आप करना चाहते हो। और अगर इस दुनिया में कोई वो करता है जो उसे करना पसंद है, उससे ज़्यादा लकी इंसान कोई नहीं है। लोग अक्सर यही समझ नहीं पाते हैं कि उनको करना क्या है, और अगर समझ भी जाते हैं तो वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि इस दुनिया में उनसे हज़ारों लोग टकराते हैं और सब कुछ ना कुछ बोल के उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन अकेला इंसान तो अकेला होता है, उसके पास डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई नहीं होता। खूबी नंबर 9, अकेले इंसान ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, ज़्यादा मेहनती होते हैं, इसलिए वो आम लोगों से ज़्यादा अपने लिए पैसा कमा पाते हैं। और जब ये अकेले अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं तब इनका अपने प्रति कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास हाई लेवल को टच कर लेता है, बिकॉज दे बिलीव इन देमसेल्व्स। खूबी नंबर 10, जो इन लोगों में पाया जाता है कि इनको किसी के वैलिडेशन या फिर जजमेंट से नहीं गुजरना पड़ता। जजमेंट या वैलिडेशन क्या है कि सोचिए, मैं एक काम कर रहा हूँ तो उससे सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या बोलेगा, लेकिन जब मैं अकेला रहूँगा तो मुझे जज करने के लिए कोई होगा ही नहीं, या फिर मुझे किसी भी वैलिडेशन की ज़रूरत ही नहीं। इसलिए जब आप अकेले रहते हो तब आपको किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये थी कुछ 10 खूबियाँ जो अकेले इंसानों में देखी जाती है। अगर आप भी अकेले रहकर अपने काम के प्रति मेहनत करेंगे और लगन से काम करेंगे तो आपको कुछ ही दिनों में फ़र्क साफ दिखेगा।